तो देखिए ये तरीका है बड़े बड़े होटलों और ढाबों पे शेफ का मिक्स वेज की सब्जी बनाने वाला। और शादी ब्याह पार्टियों में हलवाइयों का तरीका भी बिल्कुल सेम है। और ये रेसिपी हमने हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर थे पुराने, उनकी फरमाइश पर बनाकर तैयार की। आज बना रहे हैं मिक्स वेज की सब्जी, और वो भी हलवाइयों के स्टाइल में, जैसे शादी ब्याह पार्टी में हलवाई बनाते हैं ना, उसी प्रकार। आप घर में बनाते होंगे, आपने बनाई भी होगी, लेकिन वो स्वाद नहीं आया होगा जो आपने शादी ब्याह पार्टी में खाया होगा। जो शादी ब्याह पार्टी में आपने सब्जी खाई होगी वो स्वाद नहीं आया होगा घर पे। वो क्यों? उसका कारण है। कारण ये है कि हलवाइयों का हाथ खुला होता है। घी रिफाइंड डालने में, मसाले डालने में खुला हाथ होता है। वो अपने इच्छा अनुसार भर भर के डालते हैं और उन्हें तसल्ली होती है। वो बैठकर तसल्ली से आराम से खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें स्वाद बढ़कर दुगना हो जाता है। घर पे जबकि ऐसा नहीं होता। घर पे हम अपने हिसाब से मसाले डालते हैं, कम ना ज्यादा हो जाए। रिफाइंड ऑयल का कम प्रयोग करते हैं, घी का कम प्रयोग करते हैं, तो इसलिए वो स्वाद में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आज हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे मिक्स वेज की सब्जी बनाना। और ये देखिए सब्जी सारी आपके सामने हमने फ्राई करके रख ली है, ये सारी। ठीक है जी, सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है और बस इनको बनाना बाकी है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। चलिए जी। चलो जी, मिक्स वेज की सब्जी बनाने के लिए हमने ले लिए हैं कुछ सब्जियां। देखिए सबसे पहले लिए हमने मटर, हरी मटर है, ये गाजर है, हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, पनीर है, शिमला मिर्च है, गोभी है, आलू है, अमूल क्रीम है, बीन्स है, टमाटर और प्याज लिए हैं। ठीक है जी, इन सारी सब्जियों को पहले अच्छी तरह धो के मांज कर और इनको करते हैं कटिंग। तो ये सारी सब्जियां हमने धो ली हैं अच्छे तरीके से, जिससे इन पे लगी हुई धूल मिट्टी कूड़ा करकट सब हट चुका है। और देखिए लहसुन हमने छील के रखा है, अदरक को भी हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया, और ये हरी मिर्च है, इनको भी हम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। ये तड़के का सामान है। ठीक है जी, इस प्रकार आपने बारीक बारीक टुकड़ों में काटना है इनको। और देखिए ये आलू लिया हमने, आलू को इस प्रकार मोटे मोटे स्लाइस में काट कर इनको टुकड़ों में बांट लें। ठीक है जी, कितने बड़े टुकड़े रखने हैं ये आपके ऊपर है। हमने इतने बड़े टुकड़े लिए हैं और सारी सब्जियों को हमने इसी प्रकार टुकड़ों में काट कर रख दिया है फ्राई करने के लिए। तो जी कटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए प्याज को इस प्रकार हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काटा, और टमाटर को भी। ठीक है जी, और देखिए सारी सब्जी हमने काट के रख ली है। इसी प्रकार आप सारी सब्जी काट लें। टमाटर को इस चॉपर के अंदर चॉप करेंगे हम। ठीक है, प्याज का बरिस्ता बनाएंगे, फ्राई करके इसको ब्राउन प्याज बनाएंगे। और ये जो अदरक और लहसुन है, इसको छोटे से मोमदस्ते में कूट कर इसका पेस्ट बनाएंगे। कुटा हुआ डालना हमने। ठीक है जी, बाकी सब्जी को फ्राई करेंगे और किस प्रकार क्या करना है ये सब हम आपको बताते रहेंगे। साथ साथ में रेसिपी में बने रहें, वीडियो फुल वॉच करें, सारे प्रोसेस को समझें। देखिए अदरक और लहसुन को हमने इस छोटे मामदस्ते में डाल दिया और अच्छी तरह कूट कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। क्योंकि मिक्सी के ग्राइंडर में बनाया हुआ पेस्ट अलग स्वाद देता है और ऐसे कुटा हुआ दरदरा पेस्ट अलग स्वाद देता है। ठीक है जी, ये देखो हमने दोनों चीज को दरदरा कूट लिया है। इसी प्रकार आप कूटें। लो जी, ले लिया हमने चॉपर, और ये जो टमाटर हमने काट रखे हैं इनको कर लेंगे चॉप। ठीक है जी, मिक्सी में इस सब्जी के लिए हमने कुछ भी नहीं पीसना है, उससे हो जाती है बारीक पेस्ट। और मिक्स वेज में थोड़ा सारी सब्जी खड़ी रहती है, तो प्याज और ये टमाटर भी थोड़े खड़े खड़े से ऐसे दरदरे रहने चाहिए। तो टमाटर को हमने देखिए चॉप कर लिया, इसी प्रकार आप चॉप करके रख लें। और अब बनाते हैं प्याज का बरिस्ता। कढ़ाई हमने रख ली है, रिफाइंड ऑयल इसके अंदर डालकर प्याज को मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। इसका बरिस्ता बनाएंगे, जैसे हलवाई लोग बड़े बड़े या होटलों में सेव बनाते हैं, प्याज को ब्राउन करके रख लेते हैं बरिस्ता बनाकर। और जब वो सूख कर कड़क हो जाती है तो सारी किसी भी सब्जी में ऊपर से थोड़ी सी क्रश करके रगड़ कर डाल देते हैं। ठीक है जी, इसी प्रकार हम बरिस्ता बनाएंगे प्याज का। और देखिए एक बात का ध्यान रखें, प्याज का बरिस्ता बनाने में आंच को तेज न रखें, वरना इस प्रकार आपकी प्याज जल सकती है। हमने तो नहीं जलने दिया है, कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, इतना डार्क नहीं रखना है। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, अच्छे से चाहते हुए, रटते पलटते हुए, जिससे जले ना। जलने पर इसका स्वाद थोड़ा कड़वापन में आ जाता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार देखिए प्याज का बरिस्ता हमने बना लिया। मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए देखो हमने सब्जियों को फ्राई करना शुरू कर दिया। अब सब मिक्स वेज की सब्जी में ये जो सब्जियां हम फ्राई कर रहे हैं, कितनी देर फ्राई करनी चाहिए? इनको इतनी देर फ्राई करना चाहिए कि ये सब्जियां गल जाएं। जिस प्रकार हम सब्जी बनाते हैं तो पानी डालते हैं, पानी में डालकर उनको उबालते हैं सब्जी गलने तक। ठीक है जी, वो प्रोसेस मिक्स वेज सब्जी में नहीं होता है। इनको इस रिफाइंड ऑयल के अंदर ही तलकर उबाल लिया जाता है, मतलब फ्राई करते हुए इनको गलने तक फ्राई कर लिया जाता है। तो इन्हें उबालने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा डायरेक्ट ग्रेवी बनाओ, मिक्स करो ग्रेवी के अंदर और मिक्स वेज सब्जी तैयार है। ठीक है जी, तो आप किसी चाकू की सहायता से इनको चेक करें कि भाई सब्जी हमारी गल चुकी है, तो उसको निकाल दें, ज़्यादा फ्राई ना करें। ठीक है जी, जिस प्रकार हमने ये गोभी को फ्राई किया इसी प्रकार सारी सब्जियों को फ्राई करेंगे गलने तक। इसी प्रकार शिमला मिर्च को करेंगे फ्राई, इसी प्रकार बीन्स को, इसी प्रकार गाजर को, इसी प्रकार पनीर को, इसी प्रकार मटर को, और इसी प्रकार आलूओं को। तो दो जी सारी सब्जी हमने फ्राई कर ली है। देखिए सारे पीस कितने बढ़िया तरीके से हमने सारी चीज़ के फ्राई किए हैं सब्जियों के। कढ़ाई रख ली है, अब हमने सब्जी बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल डाल दिया इसमें। जैसे ये गर्म होता है इसमें डालेंगे जीरा। ठीक है जी, ये जीरा हमने डाल दिया है, और जीरा जैसे ही तड़कता है उसी के साथ जाएंगी जो हरी मिर्च हमने बारीक काटी थी, बारीक बारीक टुकड़े किए थे, उनको डालेंगे।
और इनको भूनना है इसमें अच्छी तरीके से। और जैसे ये हरी मिर्च भूनती है, भून के तैयार होती हैं, उसके बाद ही आ जाएगा अदरक और लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट। ठीक है जी, ये जो कूट के रखा था हमने, ये डालना है आपने। इसी प्रकार आप बनाएं, देखिए जिस प्रकार हम बताते जा रहे हैं आपको रेसिपी, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। ठीक है जी। और जैसे ही हमारा सामान भून के तैयार होता है, इसके अंदर जाएगी हल्दी। ठीक है जी। और उसके साथ ही जो हमने चॉप करके रखे हुए टमाटर, इनको ऐड करेंगे, अच्छी तरह हल्दी में मिलाएंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च पाउडर। ठीक है जी, कुटी भी डाल सकते हैं आप, पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही धनिया पाउडर। ठीक है जी। और थोड़ी सी हींग अपने स्वाद अनुसार। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें आ जाएगा नमक अपने स्वाद अनुसार। ठीक है जी। और अब इस टमाटर की ग्रेवी को अच्छी तरीके से भूनना है, इसी प्रकार चलाते हुए, जब तक इसमें से तेल निकलकर बाहर ना आ जाए। इस तरीके से जब सारा तेल निकलकर बाहर आ जाए तो समझ लो ग्रेवी हमारी भून चुकी है। अब इसके अंदर डाला हमने एक छोटा गिलास पानी। ठीक है जी। क्योंकि जो सब्जी हमने फ्राई करके रखी है, जब तक ये थोड़ी ग्रेवी पतली नहीं होगी तो वो सब्जियां इसके अंदर अच्छी तरह से लिपटेंगी नहीं। और अब इसके साथ ही गर्म मसाला हमने ऐड कर दिया और अमचूर पाउडर। इनको मिलाने के बाद अब आया नंबर कसूरी मेथी का। इसके बिना सब्जियों में थोड़ा स्वाद कम ही आता है। ठीक है जी। कसूरी मेथी हमने ऐड कर दी है। और अब आया प्याज का नंबर, जो बरिस्ता हमने प्याज का बना के रखा था। इस प्रकार क्रश करके आप सब्जी के अंदर ऐड कीजिए। देखिए अपने स्वाद के अनुसार कीजिए कि हमारी कितनी सब्जी है, कितनी ग्रेवी है, उस हिसाब से हमने प्याज का स्वाद लेना है। उस हिसाब से ये बरिस्ता बनाकर जो हमने तैयार किया ऐड कर दिया हमने। आप भी इसी प्रकार कीजिए। और देखिए इसको अब अच्छी तरीके से भूनते हुए चलाते हुए छोड़ देना है, जब तक इस प्रकार ग्रेवी ना बन जाए। जिस प्रकार ये आ चुकी है, अब इसके बाद डलेगी अमूल क्रीम। अमूल क्रीम डालते ही देखिए इसका कलर भी बदल गया है और इसका स्वाद भी चेंज हो गया है। क्रीम की तो बात ही अलग है, जिस भी सब्जी में डल जाए उसका स्वाद चेंज हो जाता है। अब हमारी आ गई सब्जियां जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी मिक्स वेज वाली। इस तरी ग्रेवी के अंदर हमने सारी सब्जियों को डाल दिया है। और अब इनको अच्छी तरीके से कर देंगे इसके अंदर मिक्स, जिससे कि सारी सब्जियों पर तरी अच्छी तरह से लिपट जाए और सब्जी हमारी फर्स्ट क्लास बनकर तैयार हो जाए और खाने में भी और देखने में भी स्वादिष्ट लगे। तो सारी सब्जी को हमने ग्रेवी में कर दिया मिक्स, लेकिन अभी जो ग्रेवी और मसालों का स्वाद है वो इन सब्जियों के अंदर गया नहीं है। ठीक है जी। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम देंगे इसको 1 मिनट का दम, ढक्कन लगाकर स्लो आंच पर छोड़ देंगे। जिससे देखिए ये तरी है, अभी ग्रेवी पतली पतली है, ये सारी भुनकर अच्छी तरह सेट हो जाएगी, सब्जी के अंदर मिक्स हो जाएगी। और जो मसालों की खुशबू है वो सारी कटी हुई इन सब्जियों में, फ्राई की हुई सब्जियों में, इन सब्जियों के रग रग में बस जाएगी। ठीक है जी। तो लगाते हैं ढक्कन। तो देखिए जी 1 मिनट बाद हमने ढक्कन खोल के देखा। अब देखिए सब्जी पहले के मुकाबले और अब कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है सब्जी। और अब इसके अंदर जाएगा इसका मेन आइटम पनीर, जिसके बिना दुनिया की हर सब्जी अधूरी है। पहले आलू राजा होता था सारी सब्जियों का, अब पनीर राजा है। ठीक है जी। पनीर को डाल दिया हमने, ऊपर से डालेंगे, ऊपर से मारेंगे फेंक कर हरा धनिया। इस प्रकार सब्जी हमारी देखिए कितनी बढ़िया बनके फर्स्ट क्लास तैयार हुई है मिक्स वेज की सब्जी। आप इसी प्रकार बनाएं जब भी आपको घर पे बनानी हो, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और शादी ब्याह पार्टी के हलवाई स्टाइल में। ठीक है जी। इसी प्रकार सब्जी बनाई जाती है शादी ब्याह पार्टियों में और ढाबा, रेस्टोरेंट, होटलों में। ठीक है जी। सारी सब्जी कर दी हमने मिक्स। अब निकाल देते हैं इसको प्लेट में सब्जी को। तो लो जी, बन के तैयार है हलवाई स्टाइल शादी ब्याह पार्टी वाली मिक्स वेज की सब्जी। और आपने देखा रेसिपी के अंदर स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया सभी कुछ, और आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो आप इसी तरीके से हमारी रेसिपी को देख के बनाइए मिक्स वेज की सब्जी, शादी और पार्टी वाली। ठीक है जी, हलवाइयों वाली। और देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बना के हमने तैयार कर दिया, बहुत ही कम मसालों से। ठीक है जी। तो एंजॉय कीजिए मिक्स वेज की सब्जी, पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, आपकी मर्जी है जिस मर्जी के साथ। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।